हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक करंट न्यूज़ बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा के चारों तरफ कितने वर्ष पूरे किए हैं। ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कहा है कि 20 अगस्त को भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में 1 वर्ष पूरा कर लिया है। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 को चंद्रमा की सतह की रासायनिक संरचना, स्थलाकृति, तापीय भौतिक विशेषताओं, खनिज विज्ञान और वातावरण के विस्तृत अध्ययन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए लॉन्च किया गया था। 20 अगस्त 2019 को इसे चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया गया था। पहला चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट था, जो इसरो द्वारा अक्टूबर 2008 में शुरू किया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है शक्तिकांत दास, अमिताभ कांत, राजीव कुमार, अर्जुन सेन। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें जुलाई 2019 में वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। इन्होंने वित्तीय समावेश की योजना, मुद्रा ऋण योजनाओं और प्रधानमंत्री जन धन रोजगार के प्रमुख क्षेत्रों में काम किया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग ने कार्यों और सुरक्षा के प्रावधानों का उल्लेख है। बता दें कि एक चुनाव आयुक्त को केवल उसी आधार पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है। उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करते हैं, फिर भी उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया नहीं जा सकता। राजीव कुमार अशोक लवासा का स्थान लेंगे, क्योंकि उन्हें एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। इस ऐप का नाम क्या है। ऑप्शन है ग्रीनवे गामिनी, हरित पथ, ग्रीन रोड, हरित रोड मैप। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरित पथ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने हरित पथ नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह ऐप पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इस ऐप से पौधों की वृद्धि को ट्रैक करने के लिए पौधों की तस्वीरें हर 3 महीने पे अपलोड की जाएंगी। इस एप्लीकेशन के माध्यम से अब तक 7,800 पौधों को जियो टैग किया गया है। ये एप्लीकेशन प्रजातियों के विवरण, स्थान तथा विकास की निगरानी करेंगी। मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने के अलावा NHAI ने हरित भारत संकल्प नामक देशव्यापी वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने निम्नलिखित में से किस पेमेंट सर्विस को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ले जाने के लिए NPCI इंटरनेशनल की शुरुआत की है। ऑप्शन है UPI, फ़ोनपे, पेटीएम, मोबीक्विक। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, UPI। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI सर्विस को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ले जाने के लिए NPCI इंटरनेशनल की शुरुआत की है। NPCI इंटरनेशनल के तहत स्टेट पेमेंट सर्विस के अलावा अपनी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कार्ड स्कीम यानी रुपया को भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाने वाला है। NPCI भारत के खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली से संबंधित संचार करने वाला शीर्ष संगठन है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI एक रियल टाइम भुगतान प्रणाली है जो किसी व्यक्ति को तुरंत भुगतान करने में सक्षम बनाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने टाइफूड प्रोजेक्ट के तृतीय प्रसंस्करण केंद्रों का शुभारंभ किया है। ऑप्शन है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जनजाति मामलों के मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनजाति मामलों के मंत्रालय।
ट्राई फूड प्रोजेक्ट भारतीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के सहयोग से जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 2 नए तृतीयक प्रसंस्करण केंद्र शुरू किए गए हैं। इस परियोजना में जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ भी एक सहयोग के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। इसका उद्देश्य जनजातीय वन महासंग्रहकर्ताओं द्वारा एकत्र किए गए लकड़ी वन उत्पादों के मूल्य में वृद्धि करना है। इस परियोजना के द्वारा जनजातीय लोगों की आय को बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने किस देश के प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेस्टोडेल के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन है भूटान, अमेरिका, जापान, नेपाल। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने नेपाल के प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेस्टोडेल के साथ भागीदारी की है। फ्लिपकार्ट इस साझेदार से नेपाल में अपने कारोबार का विस्तार करना चाहता है। फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस और प्राइवेट ब्रांड के प्रोडक्ट अब सेस्टोडेल पर उपलब्ध होंगे। मेक इन इंडिया उत्पादों को बेचने के लिए किसी विदेशी कंपनी के साथ यह फ्लिपकार्ट की पहली साझेदारी होगी। इस साझेदारी के तहत 5000 से अधिक उत्पादों को सेस्टोडेल पर सूचीबद्ध किया जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, वायु के निश्चित ताप और आयतन पर उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निक्षेप आर्द्रता कहते हैं। कथन सेकेंड है, वायु की निक्षेप आर्द्रता में वाष्पीकरण के द्वारा कमी जबकि वर्षा के द्वारा वृद्धि होती है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही हैं या हैं? कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। वायु के निश्चित ताप और आयतन पर उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निक्षेप आर्द्रता कहते हैं। यह आर्द्रता की वास्तविक मात्रा दर्शाती है। वायु की निक्षेप आर्द्रता में वाष्पीकरण के द्वारा वृद्धि होती है जबकि वर्षा के द्वारा कमी आती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर निक्षेप आर्द्रता में कमी आती है। सागरों पर निक्षेप आर्द्रता अधिक और महाद्वीपों पर कम होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मिट्टी की सतह के ऊपर सूखी और सड़ी गली वनस्पति की परत होती है जिसे एओ संस्तर कहा जाता है। यह निम्नलिखित में से किस मिट्टी की विशेषता है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, पाटजोल मिट्टी, पेरी मिट्टी। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटजोल मिट्टी। पाटजोल मिट्टी की सतह के ऊपरी सूखी और सड़ी गली वनस्पति की परत होती है जिसे एओ संस्तर कहा जाता है। इस संस्तर के बीच मिट्टी की पतली परत होती है। इस मिट्टी में जैविक क्रिया कम होने और जैविक पदार्थों के सड़ने गलने के कारण ह्यूमिक एसिड का निर्माण होता है जिसके कारण यह मिट्टी अम्लीय हो जाती है। पाटजोल मिट्टी उत्तर रूस, उत्तरी यूरोप और उत्तरी कनाडा के टैंगा जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सवाना जलवायु से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है लानोस पठार, गुआना उच्च भूमि, अमेजन बेसिन, ब्राज़ील कैंपोस। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेजन बेसिन। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री से लगभग 20 डिग्री अक्षांश तक सवाना जलवायु का विस्तार पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका के लानोस पठार, युआना उच्च भूमि, ब्राज़ील के कैंपोस और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सवाना जलवायु क्षेत्र में वार्षिक औसत तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और वार्षिक तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस होता है। अमेजन बेसिन में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, चक्रवात वह वायुदाब प्रणाली है जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब के कारण हवाएं केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। कथन सेकेंड है, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। चक्रवात वह वायुदाब प्रणाली है जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब के कारण हवाएं केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। इस निम्न वायुदाब के चारों ओर बढ़ते वायुदाब की रेखाएं पाई जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होती है। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय चक्रवात।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, पश्चात मेघों का निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। कथन सेकेंड है, कपासीय मेघ रुई के समान दिखते हैं और इनकी ऊंचाई 4000 से 7000 मीटर तक होती है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। पश्चात मेघों का निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ये पतले और बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान दिखाई देते हैं। ये हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। कपासीय मेघ रुई के समान दिखते हैं और अक्सर 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। वर्षा में काले या गहरे स्लेंगिंग रंग के होते हैं। ये पृथ्वी की सतह से काफ़ी नज़दीक बनते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नए क्वेश्चन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।